Hello bachcho, let's read this question. The question says if on adding FeCl3 solution to acidified Lasinase solution, a blood red coloration is produced. It indicates the presence of option A sulfur, option B nitrogen, option C nitrogen and sulfur, option D sulfur and chlorine. The key concept for this question is Lasinase test. See, Lasinase test is a method for qualitative analysis of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड में बेसिकली देखो, एक इग्निशन ट्यूब को लिया जाता है, राइट, उसमें ऐड किया जाता है सोडियम, राइट, उसको हीट किया जाता है, राइट, उसको विद द हेल्प ऑफ अ बंसन बर्नर क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है until it gets red hot और सोडियम हमारे पास कैसा हो जाना चाहिए, वो मेटालिक सोडियम में बदल जाना चाहिए. ठीक, फिर जब वो मेटालिक सोडियम में बदल जाए तो इग्निशन ट्यूब में हम लोग ऐड कर देते हैं हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसमें क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, फिर उसको हीट किया जाता है. ठीक, फिर क्या किया जाता है, फिर एक चाइना डिश ली जाती है, उसमें 10 to 15 ml डिस्टिल्ड वाटर रहता है, तो वो जो इग्निशन ट्यूब है ना उसको इसमें डाल दिया जाता है चाइना डिश में. ठीक, फिर एक सेटअप किया जाता है, फिर से हम लोग यूज़ करते हैं बंसन बर्नर. ठीक, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गॉज, ये जो हमारा चाइना डिश था ना उसको रख दिया जाता है फ्लेम पे, राइट, इसको बॉईल किया जाता है फॉर 5 to 10 minutes, राइट, फिर विद द हेल्प ऑफ अ फनल इसको डाल दिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में, राइट. ये बन के आ गया क्या, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, राइट. ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से ही हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस, इनका डिटेक्शन किया जाता है, राइट. लासिनेस टेस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमें डिटेक्शन करने के लिए इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ा. सी, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे कंपाउंड्स में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होती है, इस वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. इसलिए हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं जिससे हम लोग इनको बदलते हैं आयनिक फॉर्म में, राइट. अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन है, राइट, और कंपाउंड में ज़रूरी है कि कार्बन हो, तो ये बना लेंगे NaCN, राइट, NaCN बना लेंगे. NaCN के फॉर्म में हम डिटेक्ट करते हैं किसको, नाइट्रोजन को, राइट. फिर अगर बात करें सल्फर के लिए, तो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें जो सल्फर रहता है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फाइड, राइट, और जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हैलाइड. किसी भी कंपाउंड में क्या हो, अगर किसी भी कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों साथ में प्रेजेंट हो, अगर किसी भी कंपाउंड में सोडियम और सल्फर साथ में प्रेजेंट होते हैं तो वो बनाते हैं क्या, NaSCN. इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट, राइट. अब ये जो सोडियम थायोसाइनेट होता है, अगर इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, Fe+3 के साथ, राइट, आयरन इन +3 फॉर्म, तो ये क्या बना लेता है, ये बेसिकली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FeSCN, FeSCN 2+, राइट. और ये जो FeSCN 2+ होता है, this is basically blood red in color. This is basically blood red in color. Okay. Coming back to the question, हमसे क्या पूछा था कि अगर FeCl3 solution डालते हैं acidified lasinase solution में, a blood red coloration is produced. It basically indicates the presence of nitrogen and sulfur in the organic compound. Right, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.